Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these current affairs classes where we have been discussing certain important issues related to current affairs dear friend। और आज उसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों। और देखिए कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं और इन इश्यूज को लेकर एक तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है जिससे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। और जो हमें दिखाया जाता है कई बार हमें वही बातें सही लगने लगती हैं, स्पेशली उन विषयों पर जो हिस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों। हमने बार बार इस बात को डिस्कस किया है कि जब आप बात करते हैं हिस्ट्री के किसी विषय की, हिस्ट्री के किसी इवेंट की, तो हमेशा उसे हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हिस्ट्री हमने आपके साथ हमेशा ये बात डिस्कस की कि किसी पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। अगर भारतीय इतिहास को आप देखें, स्पेशली एंशिएंट इंडिया को, मिडिवल इंडिया को या मॉडर्न इंडिया को भी, तो उसमें आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे। नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव मिलेगा, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव मिलेगा, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। और देखिए किसी एक पर्सपेक्टिव से जब आप किसी एक इवेंट को देख रहे होते हैं तो देखिए आप एक अलग नज़रिया बना पाते हैं उस इवेंट के बारे में। और उसी इवेंट को जब आप किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप एक अलग नज़रिया बना पाते हैं। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, जब आप अंग्रेजी इतिहासकारों के पर्सपेक्टिव से इस इवेंट को देखते हैं तो एक अलग नज़रिया बनता है। पर जब आप वीडी सावरकर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको लगता है कि इट वाज फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ये बातें मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं दोस्तों, ये बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि रिसेंटली एक मूवी आई दोस्तों। मूवी का नाम है छावा, दैट इज सन ऑफ ए लॉ एंड डियर फ्रेंड। और देखिए ये जो मूवी है छावा, देखिए ये मूवी चित्रित करती है, ये मूवी बनाई गई है संभाजी महाराज के जीवन पर। और इस मूवी में इस बात को दिखाया गया है कि किस तरह से संभाजी महाराज को टॉर्चर किया गया औरंगजेब के द्वारा। और देखिए जब आप इस मूवी को देखते हैं और इस मूवी के बारे में आप मीडिया में या अपने आसपास जो बातें चल रही हैं उनको जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो फाइट थी बिटवीन संभाजी महाराज एंड औरंगजेब, इट वाज एक्चुअली ए फाइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। क्या ऐसा है कि इनके बीच का जो ये संघर्ष था इसे हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि हिंदू और मुस्लिम के बीच का संघर्ष था, या हम इसको इस तरह से देखें कि एक राजनीतिक संघर्ष था। देखिए आज के लेक्चर का जो मेन मोटिव है वही है, आज के सेशन का जो मेन मोटिव है वही है कि क्या संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच का जो संघर्ष था इसे एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखा जाए या इसे एक राजनीतिक संघर्ष के रूप में देखा जाए। देखिए इतिहास हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट लिए होता है और उस कॉन्टेक्स्ट, उस संदर्भ में हम इस इवेंट को आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों, और यूपीएससी की इस प्रिपरेशन की जर्नी में एस्पिरेंट के साथ पिछले लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं दोस्तों, जो भी आपके माइंड में दुविधा है, उन्हें लेकर आप मुझे रीच कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज के टॉपिक की दोस्तों। और देखिए ये टॉपिक लगातार न्यूज़ में बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक लीडर ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि औरंगजेब वॉज नॉट क्रूएल, औरंगजेब क्रूएल नहीं था। और देखिए जैसे ही इन्होंने ये बोला, बहुत सारे लीडर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि शायद इन्हें हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और देखिए बहुत सारे ग्रुप्स तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमें औरंगजेब की कब्र को भी बने रहने नहीं देना चाहिए और इसे हमें उखाड़ देना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये जो बातें कही जा रही हैं इनके कुछ मायने निकल सकते हैं। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और देखिए जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो यू आर सपोज टू बी कैरिंग ए काइंड ऑफ माइंड सेट दैट इज बैलेंस्ड डियर फ्रेंड। किसी सामान्य व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति जो भविष्य में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाला है, देखो उसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है दोस्तों कि जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक नए तरीके का माइंडसेट आप डेवलप करते हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादा बैलेंस है, ज़्यादा सेंसिटिव है माइनॉरिटीज़ को लेकर, वीकर सेक्शन को लेकर। तो देखिए जब आप ये चीज़ें मीडिया पर होते हुए देखते हैं कि इस तरह के जो चीज़ें हुई हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल पास्ट में,
क्या उसे हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखें? तो देखिए इसे हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब देखिए जब एक रूरल के रूप में बात करते हैं आप औरंगजेब की, तो देखिए औरंगजेब को लेकर देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसे क्या किया है, वर्णित किया है दोस्तों। तो यहां पर आप पाएंगे कि देखिए औरंगजेब एक मुगल शासक के रूप में, देखिए जो उनका टाइम पीरियड रहा फ्रॉम 1658 टिल 1707, सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल एम्परर डियर फ्रेंड। मुगल एम्पायर के जो बाकी शासक थे उनकी अपेक्षा शायद जो मुगल साम्राज्य था ये अपने चरम पर पहुंचा किसके टाइम पर? औरंगजेब के टाइम पर। तो जब हम असेसमेंट करते हैं औरंगजेब का या औरंगजेब का शासनकाल का, तो यहां पर दो की डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये है कि औरंगजेब, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति, उसकी धार्मिक नीतियां, देयर इज वन थिंग डियर फ्रेंड। एंड सेकेंड थिंग इज औरंगजेब एज ए रूलर। क्या औरंगजेब एज ए क्रूएल पर्सन, ही औरंगजेब एज ए क्रूएल रूलर था? देखिए ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपके धार्मिक विश्वास हो सकते हैं दोस्तों, और उन धार्मिक विश्वासों के आधार पर आपकी कुछ धार्मिक नीतियां हो सकती हैं। आपने जजिया को रीइंपोज कर दिया, आपने खुद को एक जिंदा पीर की तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक आइडियल मुस्लिम शासक के रूप में आप खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट क्या औरंगजेब आतताई था और औरंगजेब ने मास लेवल पर मंदिरों का डिस्ट्रक्शन किया, हिंदुओं के अगेंस्ट में बहुत कुछ किया? देखिए ये एक अलग बात हो गई, ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। आपका धार्मिक विश्वास, आपकी धार्मिक नीतियां, और क्या उन धार्मिक नीतियों के आधार पर ही आपने शासन किया, दूसरे धर्म के लोगों के साथ आपने अन्याय किया? देखिए ये हमें समझने की कोशिश करनी होगी इस सेशन के माध्यम से। जब आप औरंगजेब को देखते हैं दोस्तों, और जब आप औरंगजेब का असेसमेंट करते हैं, तो देखिए औरंगजेब का असेसमेंट किस आधार पर किया जाए? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता उसे शासक नहीं बनाना चाहते थे। और देखिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप यही पढ़ते हैं कि शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह ये अगले शासक बने। बट इस बात पर डिफरेंसेस हो गए शाहजहां और औरंगजेब के बीच में। शाहजहां को इम्प्रिजन कराया गया, दारा शिकोह को क्या किया गया? दारा शिकोह को हराया किसने? औरंगजेब ने, और ही वॉज बीहेडेड, इन्हें इलिमिनेट किया। अपने बाकी भाइयों को भी इलिमिनेट किया किसने? औरंगजेब ने। पिता के क्या ट्रीटमेंट दिया ये भी देखिए हिस्ट्री बुक में लिखी हुई है। और आगे जाकर अपने बेटे के विद्रोह का भी दमन किया किसने? औरंगजेब ने। और देखिए ये सभी लोग मुस्लिम हैं, ये सभी लोग मुस्लिम हैं। तो देखिए आप जब किसी का असेसमेंट करते हैं, तो देखिए जब असेसमेंट आप करते हैं तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है दोस्तों। मोनार्की का टाइम था, यहां पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था कि कौन अगला शासक बनेगा। और देखिए उस कॉन्टेक्स्ट में जब औरंगजेब को देखते हैं तो औरंगजेब को आप पाएंगे कि औरंगजेब फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। हर बात को उसने तलवार से सॉल्व करने की क्या की? कोशिश की। और देखिए जब आप मराठों और मुगलों के संघर्ष की बात करते हैं तो देखिए द ग्रेटेस्ट मराठा लीडर हुम वी नो दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज जी। और औरंगजेब का एक संघर्ष रहा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। टिल द टाइम शिवाजी वॉज अलाइव, औरंगजेब कुड नॉट एस्टैब्लिश हिज सुपीरियोरिटी ओवर शिवाजी। शिवाजी के ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाए कौन? औरंगजेब। हालांकि देखिए ऐसे मौके आए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई 1665 में, जहां पर देखिए कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई कि शिवाजी को डेक्कन का वायसरॉय बना दिया जाए। शिवाजी एग्री हुए कि अपने 35 किलो में से कुछ किले वो सरेंडर कर देंगे किसे? मुगलों को। और आगरा में देखिए एक मीटिंग की भी कोशिश हुई, बट बाद में बात बनी नहीं, शिवाजी को इम्प्रिजन कर लिया गया। और कैसे वो जेल से बाहर आए, देखिए ये भी एक कहानी है जो आप सभी को पता होगी दोस्तों। हम उन बातों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए मराठों और मुगलों के बीच का ये जो संघर्ष है, क्या ये एक राजनीतिक संघर्ष है या एक धार्मिक संघर्ष है दोस्तों? मराठा जो कि पहले एक पीजेंट कम्युनिटी थे, और आगे शिवाजी ने मराठाओं को एक वॉरियर क्लास की तरह से प्रोजेक्ट किया, और आगे आकर शिवाजी एक महाराज की उपाधि ली। उन्होंने 1674 में छत्रपति की उपाधि ली। और पेशवाओं के टाइम पर आपने पाया कि मराठों ने एक प्रयास किया हिंदू पदपातशाही बनाने का, पैन इंडियन हिंदू साम्राज्य बनाने का। और उसी तरह से देखिए मुगलों में भी बाबर जब भारत में आया, तो देखिए जब बाबर भारत में आए तो उसका देखिए कॉन्टेक्स्ट रहा, ठीक है। बाबर जब भारत में आए तो ऐसा बोला गया कि बहुत सारे मंदिरों का क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ। आगे देखिए अकबर का भी एक संघर्ष रहा किसके साथ?
महाराणा प्रताप के साथ। और ये जो संघर्ष रहा इसको रिजॉल्व किया अकबर ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी के थ्रू। जहांगीर ने भी गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, पनिश किया, उनकी डेथ हुई। बट क्या इन सारे इवेंट्स को हम एक धार्मिक एंगल से देखें या इन सारे इवेंट्स को हम एक राजनीतिक एंगल से देखो दोस्तों, कि एक राजनीतिक संघर्ष हो रहा है और हर जो शासक है वो अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। शिवाजी की अगर आप बात करें तो देखिए शिवाजी की आर्मी में भी बहुत सारे मुस्लिम सोल्जर्स हैं, मुस्लिम मिलिट्री कमांडर्स हैं। और जब हमने आपके साथ बात की कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके प्रयास से साइन हुई? ट्रीटी ऑफ पुरंदर के पीछे माइंड था किसका? मिर्जा राजा जयसिंह का। जहां पर मिर्जा राजा जयसिंह चाहते थे कि मुगलों को अपनी स्थिति अगर मजबूत करनी है सदर इंडिया में, तो शिवाजी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे साउथ के जो बाकी रूलर हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, उन पर मुगलों की अथॉरिटी क्या रहे, बनी रहे दोस्तों। तो देखिए जब भी हम इन इवेंट्स को देखते हैं, देखिए आज का दौर अलग है दोस्तों। मेडिवल इंडिया का देखिए दौर ये अलग था, जहां पर रूलर्स कई बार रिलीजन का सहारा लेते थे। हालांकि राजनीतिक संघर्ष होते थे, बट बार बार रिलीजन का सहारा लिया जाता था। और देखिए मिडिवल टाइम में देखिए मंगोल्स आए, टर्क आए, मुगल्स आए, और देखिए जब भी सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स आए, इन्होंने दिखाया कि किस तरह से इनकी जो लड़ने की पद्धति है वो भारतीय शासकों से अलग है। देखिए भारत का जो कल्चर है वो अलग है, एक समावेशी कल्चर है। शाकास के बारे में आप पढ़ते हैं, हूण के बारे में पढ़ते हैं, सातवाहन के बारे में पढ़ते हैं, मुस्लिम्स भी भारत में आए, ताजिक, टर्क, मुगल्स, उज्बेक, बहुत सारे लोग आए दोस्तों। बट भारतीय संस्कृति एक समावेशी संस्कृति है। बट जब सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स आए तो कई बार इन्होंने क्रूएलिटी का परिचय दिया दोस्तों। इन्होंने कई बार क्रूएलिटी का परिचय दिया महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। बट क्या हम इसे, फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा, हिंदू मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए या इसे हम मेडिवल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जब ये इन्वेडर्स आते थे तो इनकी लड़ने की पद्धति अलग होती थी, इनकी लूटने की नीयत होती थी और उस नीयत से ये लोग आते थे। बट जब आप एक रूलर के रूप में असेस करते हैं किसे, जब आप एक रूलर के रूप में असेस करते हैं औरंगजेब को दोस्तों, तो बाकी मुगल शासकों की अपेक्षा कहीं ना कहीं हिस्टोरियन ये मानते हैं कि औरंगजेब में वो क्वालिटीज नहीं थी दोस्तों। औरंगजेब शायद उस इंक्लूसिव इंडियन कल्चर को समझ नहीं पाए दोस्तों। आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो एक डेमोक्रेसी का दौर है दोस्तों, लोकतांत्रिक परंपरा है दोस्तों। मेडिवल इंडिया में राजशाही थी और देखिए लोकतंत्र में अगर आप सपोज के लिए किसी देश की सेना की दूसरी देश की सेना से लड़ाई होती है और कुछ लोगों को आप कैप्चर कर लेते हैं, तो आप कैसे ट्रीट करते हैं, क्या प्रक्रिया का पालन करते हैं। और मेडिवल कॉन्टेक्स्ट में जब कोई राजा अपने किसी दुश्मन को पकड़ लेता था तो किस तरह का ट्रीटमेंट देता था, दैट कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट डियर फ्रेंड। अगर महाराणा प्रताप को अकबर ने पकड़ लिया होता और महाराणा प्रताप ने ये कहने से मना कर दिया होता कि मैं आपकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करना चाहता हूं, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वुड हैव रिसीव्ड। उसी तरह से देखिए जिस तरह का टॉर्चर औरंगजेब ने दिया संभाजी महाराज को, देयर इज नो डाउट डियर फ्रेंड कि दैट एस्टैब्लिशेस हिम एज अ क्रूएल रूलर डियर फ्रेंड। क्रूएलिटी की इंतहा है दोस्तों। बट अगेन आई विल से देखिए इन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए कि आज हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक सेकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं, देखिए इन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए देखिए हमें ये तो समझ में आता है कि औरंगजेब वॉज अ क्रूएल रूलर। द काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट ही हैज गिवन टू छत्रपति संभाजी, देखिए कहीं से भी किसी भी तरह की कोई रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए किसके लिए, औरंगजेब के लिए। बट यस, हमें इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि यह हिंदू और मुस्लिम का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इट वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल डियर फ्रेंड, जहां पर एक शासक अपनी राजनीतिक स्थिति को साउथ इंडिया में मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संभाजी जो कि शिवाजी की लीगेसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। उस कॉन्टेक्स्ट में एक संघर्ष हुआ किसके बीच में, संभाजी और औरंगजेब के बीच में। और आगे जाके देखिए मराठों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, मुगलों की स्थिति वीक हुई, और ये सब हिस्ट्री में मेंशन है। तो वी शुड नॉट कंसीडर इट एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Hindus versus Muslim. We should consider it a kind of political struggle between two rulers, but there is no doubt that what Aurangzeb did, that is not acceptable, dear friend. उसमें कोई डाउट नहीं है कि what he did that was one dimension of cruelty.
तो आई होप इस टॉपिक को आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस इशू को समझ पा रहे होंगे कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान देखिए आपको एक बैलेंस अपना ओपिनियन रखना चाहिए। और देखिए अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से 2026 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस अकेडमी आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू बैच फ्रॉम 25th ऑफ मार्च। और देखिए अगर आप 12 से 14 महीने में इस कोर्स को बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से तैयार करना चाहते हैं, जीएस, सीसैट, ऑप्शनल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू।